गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर हेमलता अकूदिया गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू से। बच्चों, हम एमए फाइनल का भारत में लोक प्रशासन पेपर पढ़ रहे हैं। इस पेपर में मैंने पिछले वीडियो में आपसे जिला प्रशासन के बारे में बात करी थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे जिला कलेक्टर के पद के बारे में। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, जिला अधिकारी, कलेक्टर, जिलाधीश, इन नामों से हम जिला कलेक्टर के पद को जानते हैं। कलेक्टर उसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह राजस्व को एकत्रित करने वाला अधिकारी होता है। जिलाधीश यानी जिला जिसके अधीन होता है, इसलिए उसे जिलाधीश भी कहा जाता है। जिलाधीश का कार्य या कलेक्टर का कार्य बहुत ही चुनौतियों से भरपूर होता है और कलेक्टर का कार्यभार भी अत्यधिक होता है। कलेक्टर के पद को धारण करने वाला व्यक्ति और उसके व्यक्तित्व के द्वारा कलेक्टर का पद और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर कलेक्टर अच्छे व्यक्तित्व का धनी होता है तो उसके द्वारा ज़िले में अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐसे कार्य किए जाते हैं कि वह एक मिसाल के रूप में देखने को मिलते हैं। अगर उसका व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा आकर्षक नहीं होता है, तब भी कलेक्टर के कार्य इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि उसका पद उतना ही महत्वपूर्ण बना रहता है। बच्चों, भारत में कलेक्टर का जो पद है वो ब्रिटिश सरकार की देन है। 1772 में अंग्रेज़ों ने कलेक्टर के पद की स्थापना की थी और वर्तमान समय में भी जितना महत्वपूर्ण अंग्रेज़ों के समय में कलेक्टर का पद था, उतना ही महत्वपूर्ण वर्तमान समय में भी कलेक्टर का पद है। आज़ादी के बाद भी उतना ही महत्वपूर्ण था, लेकिन धीरे धीरे कलेक्टर का पद और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा विकास प्रशासन ने कलेक्टर को अत्यंत महत्वपूर्ण बना दिया है। बच्चों, अब हम बात करते हैं कि कलेक्टर के पद पर चयन कैसे होता है। संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा आईएएस की परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसे हम सिविल सर्विस परीक्षा कहते हैं। सिविल सर्विस परीक्षा में चयनित जो मेरिट में उच्च स्तर के जो बहुत उच्च आते हैं, वह आईएएस उनकी चॉइस होती है और वह आईएएस का पद लेते हैं। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा से आईएएस या कलेक्टर बनते हैं। कलेक्टर जो डायरेक्ट आईएएस बनते हैं वो बिल्कुल युवा अवस्था में कलेक्टर के पद को धारण करते हैं। इसके अलावा कलेक्टर के पद को धारण करने के लिए दूसरा और तरीका है राज्य प्रशासनिक सेवा से पदोन्नति के द्वारा। राज्य प्रशासनिक सेवा से पदोन्नति के द्वारा जो व्यक्ति कलेक्टर के पद को धारण करता है वह प्रौढ़ होता है, उसकी आयु ज़्यादा होती है। तो आईएएस का पद जो नवयुवक धारण करते हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से इस कार्य को संपन्न कर सकते हैं, क्योंकि वह बिल्कुल नए नए अपनी सेवा में आते हैं, उनके नए नए विचार होते हैं और उनको वह आगे बढ़ाने में या उस पद के दायित्व को और भी अच्छे तरीके से निर्वाह करने में इनकी भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है। बच्चों, हम अब जिला कलेक्टर के पद के कार्यों की बात करेंगे। जिला कलेक्टर के द्वारा राज्य सरकार के बहुत सारे कार्य या मतलब सभी महत्वपूर्ण कार्य जो जिले से संबंधित होते हैं उनका उत्तरदायित्व जिला कलेक्टर का होता है। विकास प्रशासन के संबंध में राजस्व संग्रहण, पुलिस प्रशासन, ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जिनको कि जिला कलेक्टर के द्वारा संपन्न किया जाता है। तो अब हम जिला कलेक्टर के कार्यों की या शक्तियों की बात करते हैं। तो सबसे पहली जो शक्ति है वह है राजस्व एवं आबकारी कार्य। कलेक्टर अपने कैरियर की शुरुआत प्राथमिक रूप में राजस्व अधिकारी के रूप में करता है। भू राजस्व संग्रहण हो अथवा आबकारी संग्रहण, इसके लिए उसके अधीन राजस्व अधिकारियों की एक फौज होती है, जिसमें अतिरिक्त जिलाधीश, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो, पटवारी होते हैं। जिले में अधीनस्थ राजस्व कर्मचारियों की नियुक्ति का भी उसे अधिकार
होता है। कलेक्टर के रूप में वह भू राजस्व अधिभार के लिए जरूरी सभी तरह के प्रमुख बकायों जैसे भू राजस्व, सिंचाई बकाया, तकावी ऋण व अन्य सरकारी बकायों की वसूली के लिए जिम्मेदार है। वह बकाये की शेष राशि के आकलन के लिए विभिन्न विभागों में समन्वय करता है। जिला कलेक्टर कर संग्रह हेतु प्रमुख प्रेरक शक्ति होता है। भू रिकॉर्ड तैयार करना व व्यवस्थित रखना उसका महत्वपूर्ण कार्य होता है। वह जिले की सरकारी संपत्ति का रखवाला होता है। जिले के कृषि संपदा के उतार चढ़ाव पर नज़र रखता है। कृषि ऋण आवंटन, अकाल के समय तीव्र राहत कार्य एवं वसूली पर रोक लगाता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य जिला कलेक्टर का होता है वह है समन्वयक का कार्य। जिला प्रशासन के रूप में कलेक्टर प्रमुख समन्वयक का कार्य करता है। जिला समन्वयक के रूप में कलेक्टर जिले से संबंधित समस्त समन्वय समितियों की बैठक आयोजित करता है तथा उसकी अध्यक्षता भी करता है। समन्वय के लिए आवश्यक है कि कलेक्टर सभी जिला स्तरीय विभागाध्यक्षों की बैठकें समय समय पर आयोजित करे। समन्वयन की प्रक्रिया को सुलभ बनाने के लिए जिला स्तर पर लगभग 80 समितियां होती है जिनकी अध्यक्षता कलेक्टर के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट कार्य जो जिला कलेक्टर का है वह है पुलिस कार्य। पुलिस अधिनियम धारा 4 के अनुसार जिला कलेक्टर को पुलिस पर सामान्य नियंत्रण रखने व उसका निर्देशन करने का अधिकार प्राप्त है। धारा 144 मार्शल लॉ निरोधक अधिनियम का प्रयोग सिर्फ जिला कलेक्टर कर सकता है। आपदा एवं अनियंत्रित स्थिति में जिले में सेना को बुलाने का अधिकार प्राप्त है। जिला पुलिस रिजर्व बल उसके आदेश से जिले में तीव्र गति से कार्यवाही के लिए हमेशा तैयार रहता है। फायर पुलिस अग्निकांड एवं बड़ी दुर्घटना पर अति तीव्र कार्यवाही जिला कलेक्टर के आदेश पर की जाती है। वन्य जीव संरक्षण हेतु वन्य पुलिस भी वन्य जीव शिकार, वन कटाई एवं वन संरक्षण हेतु जिला कलेक्टर को उपलब्ध है। तो हम देखते हैं पुलिस कार्य भी जिला कलेक्टर के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। बच्चों, जो अगला कार्य है वह है दंडाधिकारी कार्य यानी मजिस्ट्रेट का कार्य। दंडाधिकारी के रूप में उसे प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त होती है। जिले की संपूर्ण कानून व्यवस्था का उत्तरदायित्व उसी का होता है। वर्तमान में जिला कलेक्टर को कुछ ही मामलों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। जिला अपराध नियंत्रण की जिम्मेदारी जिला कलेक्टर की है। अस्त्र शस्त्र, पेट्रोल, सिनेमा आदि के लिए लाइसेंस का नियमन न होने पर दंड देना जिले के कलेक्टर का कार्य है, लेकिन आर्थिक जुर्माना करने की शक्ति प्राप्त है। लाइसेंस जारी करना उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। अगला जो कार्य है वह है चुनाव संबंधी कार्य। जिला कलेक्टर का प्रमुख कार्य संसद, विधानसभा तथा स्थानीय निकायों के निर्वाचनों का सुचारू रूप से संचालन करना भी होता है। इस कार्य में जिला कलेक्टर की सहायता जिला चुनाव अधिकारी के द्वारा की जाती है। जिला कलेक्टर समितियों की बैठकें बुलाता है। जिले के चुनाव संपन्न होने पर विजयी प्रत्याशियों की सूचना चुनाव आयोग को देता है तथा प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र भी जारी करता है। अगला जो कार्य है जनगणना संबंधी कार्य। प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना कार्य संपन्न कराना जिला कलेक्टर का प्रमुख कार्य होता है। जनगणना कार्य में एक जिला जनगणना कार्यालय एवं जिला जनगणना अधिकारी जिला कलेक्टर की सहायता करते हैं। इस कार्य में वह केंद्रीय कर्मचारियों एवं राज्य कर्मचारियों की सहायता लेकर कार्य करता है। जनगणना के बाद जिला कलेक्टर के द्वारा सूचना केंद्रीय सांख्यिकी विभाग को प्रेषित कर दी जाती है। इसके अलावा राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी जिला कलेक्टर को कार्य करना होता है। राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कलेक्टर जिला स्तर पर शासन के हितों की
देखभाल करता है एवं जनता के संपर्क बनाए रखता है। सरकार से संबंधित मुकदमों का पर्यवेक्षण भी करता है। इसके अलावा विकास कार्य भी जिला कलेक्टर के द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। जिला विकास अधिकारी के रूप में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जिला कलेक्टर के कार्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। सामुदायिक विकास कार्यक्रमों एवं पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना के फलस्वरूप विकास अधिकारी के रूप में कार्य करने लगा है। जिले के विकास कार्यों का समन्वयन करना, विकास कार्य के मार्ग में आने वाली बाधाओं का निराकरण करना, विकास कार्यों के संबंध में सामयिक तथा तत्कालीन प्रतिवेदन उच्च अधिकारियों को भेजना आदि उसके प्रमुख उत्तरदायित्व होते हैं। वह जिले के विकास एवं समाज कल्याण विभागों की अध्यक्षों का निर्देशन, परामर्श एवं सहयोग प्रदान करता है। जिले के विकास अधिकारियों के संबंध में कलेक्टर को प्रशासनिक और अनुशासनात्मक नियंत्रण की शक्तियां प्राप्त है। उसको पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। वह अनेक राज्यों में जिला परिषद का पदेन सदस्य होता है। वह जिला परिषदों की बैठकों में भाग लेता है। वह पंचायत समितियों व पंचायतों के बाहर से नियंत्रण रखता है तथा ये देखता है कि उक्त संस्था अपने क्षेत्राधिकार में रहकर अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करती है या नहीं। इसके अलावा बच्चों, आपदा प्रबंधन संबंधी कार्य भी जिला कलेक्टर के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। वह जिले में संकटकालीन प्रशासक के रूप में कार्य करता है। उसे जिले में 2 प्रकार की आपदाओं के या विपदाओं से निपटना होता है। एक होता है प्राकृतिक विपदा, दूसरी होती है मानव द्वारा घटित विपदाएं या निर्मित विपदाएं। प्राकृतिक विपदाओं की स्थिति में कलेक्टर की भूमिका एक मसीहा की हो जाती है। बाढ़, महामारी, दुर्भिक्ष, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, दुर्घटनाएं, भूकंप आदि में घायलों की उपचार, मृतकों के परिजनों को सौंपने की, विस्थापितों के खाने, रहने, मुआवजे की राशि देना, उनको पुनर्स्थापित करने आदि की व्यवस्था कलेक्टर के दायित्व क्षेत्र में आती है। इस प्रकार मतलब हम ये कह सकते हैं कि कलेक्टर के द्वारा इस प्रकार से बहुत से कार्य संपन्न किए जाते हैं। कलेक्टर के द्वारा जो संपन्न किए जाने वाले कार्यों की सूची अत्यधिक लंबी होती है। वह अतीत की भांति एक लाइन अभिकरण न होकर एक स्टाफ अभिकरण बन गया है। आज से लगभग 20 वर्ष पूर्व जिला राजस्व कार्यालय पुनर्गठन समिति बम्बई के कलेक्टर के कार्यभार का विश्लेषण किया। समिति के विश्लेषणानुसार कलेक्टर प्रतिवर्ष 2975 घंटे कार्य करता है। कार्य का विवरण उन्होंने एक तालिका में दिया। इसके अलावा रविवार, शनिवार एवं अन्य अवकाशों को छोड़कर अगर उसके कार्य की गणना करें तो कलेक्टर को एक दिन में 11 से लेकर 13 घंटों तक कार्य करना होता है। महाराष्ट्र में कलेक्टर से अपेक्षा की जाती है कि वह वर्ष में 120 दिन तथा 70 रातों का दौरा करे। एक राजस्व वर्ष में उसे 50 से 60 तक सामान्य निरीक्षण करने चाहिए। 20 गांवों के विशिष्ट निरीक्षण कार्य करने चाहिए एवं एक उपखंड दफ्तर का निरीक्षण करना चाहिए। इससे स्पष्ट है कि कलेक्टर का कार्य अत्यधिक भार वाला होता है, या हम कह सकते हैं कि कलेक्टर ओवरवर्कड होता है, उसके पास बहुत ज़्यादा कार्य होता है। कल्याण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन संबंधी उभरती भूमिका ने उसके कार्यभार को और भी बढ़ाया है। इसलिए ये कहा जाता है कि कलेक्टर अति श्रमित कर्मचारी होता है। बच्चों, इस वीडियो में हमने कलेक्टर की शक्तियों और उसके चयन के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम बदलती परिस्थितियों में कलेक्टर की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।